तरह से स्कूल शुरू होते बच्चियां घर जाए और एक तरह सरकार दम भरे कि हम कोचिंग बंद करा देंगे, दूसरी तरफ कहे कि हम 75% अटेंडेंस भी लेंगे, तो कैसे काम चलेगा? आप लोग को क्या हुआ है? बेहोश हो गई है बच्ची गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा भीड़ है ना। यहाँ पे अक्सर ये होता है क्या? खोल के दिखाओ उसको, देखिए वहाँ देखिए कुरकुरे का पैकेट उधर से आ रहा है। देखिए ये गाड़ी है, प्रशासन की गाड़ी है ये, इसी को तोड़ फोड़ किया यहाँ के लड़कियों ने। और एक बेंच में 6 को बैठा जाता है तो भी जगह नहीं है। इतना गर्मी में कहूँ 6 को बैठा जाता है, सर बताइए आप। एक बेंच पर 5 से 6 बच्चियों को बैठाएंगे इस उमस भरी गर्मी में। आप देख ही रहे हैं हम लोग की क्या हालत है, बच्चों की भी हालत है, देख रहे हैं पूरा पसीने से भींगी हुई है। तो होना ही है, वो तो ऑब्वियस है कि होना ही है, तो बच्चियाँ बेहोश होती ही रहती। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हम हैं सुमित कुमार, अभी मौजूद हैं वैशाली के बालिका उच्च विद्यालय महनार। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं, उससे एक दिन पहले यहाँ पे बहुत बवाल किया यहाँ की लड़कियों ने। बालिका उच्च विद्यालय है, आप समझ लीजिए 10+2 है, और यहाँ की स्थिति यह है कि 2000 से ज़्यादा यहाँ का एडमिशन है और यहाँ बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए जगह ही नहीं है बैठने का। अब देखिए लड़कियाँ बाहर इंतजार इसलिए कर रही हैं क्योंकि जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है ना, सीट नहीं है मिल रहा बैठने के लिए, सीट है ही नहीं। एक बेंच पे 5 से 6 बैठ रही है। 5 देख लीजिए इस रूम का स्थिति, देखिए ये लोग खड़ा है क्योंकि आप लोग के लिए बैठने की जगह नहीं मिली है। नहीं, एक पे 6 बैठती है सर। आप किस क्लास में हो? 10th B। 10th में हो आप लोग सब किस क्लास में हो? क्लास 10 सेक्शन B। बैठने का जगह नहीं है। नहीं मिला बैठने की जगह। आप लोग कल सड़क पे उतरी थी इसीलिए क्योंकि जगह नहीं थी। हाँ, ऐसा स्थिति में 75% कैसे पूरेगा? नहीं पूरेगा तो फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, बस पैसा लिया जाएगा। आप लोग को कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना बैठने? अच्छा, पढ़ाई कैसे होती है? टीचर है पर्याप्त यहाँ के है? वो भी नहीं, टीचर भी कमी है यहाँ का। देखिए ये हालात है। और देखिए इतनी गर्मी है, उमस वाली गर्मी है। अब देखिए इस रूम, हाँ बोलिए। और एक बेंच में 6 को बैठा जाता है तो भी जगह नहीं है। इतना गर्मी में कहूँ 6 को बैठा जाता है, सर बताइए आप ही। यहाँ टीचर का भी कमी है, टीचर भी चाहिए नहीं, और इंग्लिश का एगो टीचर कितना बढ़ाएंगे? एगो टीचर भी चाहिए और क्लास भी चाहिए, वही सर बढ़ाएंगे, बताइए आप ही लोग। बताइए ना, टीचर है यहाँ पे। हमें ऑफिस में बात करने के बाद पता चला यहाँ पे 7 फैकल्टी है, 7 फैकल्टी है यहाँ पे मात्र। अब सोचिए कि 10+2 ये स्कूल है, और इसी से समझ लीजिए, आप अनुमान लगा लीजिए कि लगभग आप 12th में जैसे ही पहुँचते हैं 16 से 17 स्ट्रीम हो जाता है अलग अलग, साइंस कॉमर्स आर्ट्स का। अब ये 7 मात्र टीचर कैसे पढ़ाएंगे? और अगर बायो का कोई स्टूडेंट है तो केमिस्ट्री की क्लास, मैथ ऑनर्स में तो वो बैठेगा नहीं, और बैठेगा तो कैसे पढ़ेगा? तो ये स्थिति है। देखिए क्लास में हम आ जाते हैं, इस क्लास में आ जाते हैं, देखिए इस क्लास की पोजीशन देख लीजिए आप, कैसे लड़कियां बैठी हैं, 3 2 5, और पूरी तरह से उमस वाली गर्मी है यहाँ पे, पूरी देख लीजिए यहाँ पे उमस वाली गर्मी है। कैसे पढ़ते हो आप लोग? किस क्लास के हो? 10th A। तो कैसे क्या पढ़ाई होती है इस, मतलब इस हल्ला गुल्ला में, या फिर जगह नहीं है? जगह नहीं है बैठने का, और पढ़ाई तो होती है और कुछ सब्जेक्ट का होता ही नहीं है। क्या कौन कौन सब्जेक्ट नहीं होता? संस्कृत आज तक हुआ ही नहीं है, 9th क्लास से अभी तक एक बार भी संस्कृत नहीं हुआ। इंग्लिश तो हफ्ता में बस 1-2 बार होता ही है, और हिंदी होता है। संस्कृत क्यों नहीं होती है पढ़ाई? टीचर नहीं है? टीचर नहीं है। बताइए, भगवान भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। मैट्रिक जब हम लोग एग्जाम देंगे उस समय तो संस्कृत का हम लोगों का सब्जेक्ट होगा। अगर हम हाँ, और उस समय हम लोग फेल करेंगे तो टीचर या फिर कोई सरकार हम लोगों का सपोर्ट नहीं लेगा। बताइए हम लोग क्या करें? ना बैठने का है, 75% पुराना है, हम लोगों को नई जगह है। तो क्या करती हैं? अलग से कोचिंग वगैरह लेती हैं आप लोग? हाँ, तो सब लेना तो पड़ेगा ही ना, स्कूल के भरोसे। अगर हम लोग, ऊपर से गर्मी बहुत है, उमस है एकदम। देखिए हम लोगों को विंडो, उधर से कचरा आता है, धुआं आता है, हम लोग तो कचरा निकलेगा, खुलता भी नहीं है। अब पूरा देखिए कचरा भरा हुआ है उधर पे, सच में कचरा है। देखिए वो खिड़की नहीं खुलती है, खोल के दिखाओ उसको, देखिए वहाँ देखिए कुरकुरे का पैकेट उधर से आ रहा है। तो इस तरह से ये हालात है। सब बोले 75% सबको पुराने के लिए सबको होना चाहिए, तब फॉर्म फिलअप करना होगा। तब 75% के लिए हम लोग को जगह नहीं है, कहाँ लड़की सब बैठेगी? हम लोग को संस्कृत के भी टीचर नहीं है, इंग्लिश के एक टीचर है, वो कितना क्लास कितना है? पढ़ाई इंग्लिश के एक टीचर कितना पढ़ा पाएंगे? किस क्लास में रोज रेगुलर पढ़ाना संभव नहीं है इंग्लिश का। और संस्कृत का हम लोग के पास टीचर नहीं है, इसके भी टीचर नहीं है। क्या चीज़ का? फिजिक्स का भी टीचर नहीं है। पूरे महनार अनुमंडल में मात्र एक ही गर्ल हाई स्कूल है, इस पर भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
अब बस सरकार मंडल में मात्र एक गर्ल्स हाई स्कूल है। यस सर, और सरकार बस महिला सशक्तिकरण की बात करती है और इस स्कूल पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। बस एक सोचिए कुछ नहीं, कुछ लगता ही नहीं, बस आते हैं, बस सरकार बस आते हैं सर प्रशासन और देख के चले जाते हैं। नहीं होती है सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई, कमी है, टीचर की कमी है। और उर्दू संस्कृत का तो टीचर ही नहीं है स्कूल में। उर्दू संस्कृत दोनों का टीचर नहीं है। हिंदी का भी नहीं है। क्या चीज़ का नहीं है? हिंदी का। हिंदी का भी टीचर नहीं है। तो कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग? का एग्जाम होगा, कोचिंग करके करते हैं मैनेज, कोचिंग से ही मैंने कोचिंग से ही हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए ऐसा हो रहा है। देख लीजिए पूरी आप 10:30 बजे क्लास में उम्मीद करते हैं कि बैठे होंगे यहाँ, पूरी मतलब खचा खच भीड़ है। अभी तक अटेंडेंस तक भी नहीं हुआ है क्लास में। अटेंडेंस नहीं हुआ। नहीं यार, इतना लेट हो गया। उस समय से खड़े हैं हम लोग बैठे आते हैं। स्टूडेंट तो बोलेंगे 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो फिर फॉर्म भी फिलअप करने नहीं देंगे। अरे बैठने का सीट होगा तो आएंगे ना। 75% हाँ, सरकार का ऐसी रूल है कि 75% मैनेज करना है। सीट नहीं है तो कैसे होगा? लाइट भी चला जाता है, इतना गर्मी लगता है। उस समय से 1 घंटे से लाइट कटा हुआ था। ऐसे कैसे मैनेज होगा? नाम भी कटने का है, 1 महीना नहीं आए तो नाम कट जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए स्थिति है। आप लोग टीचर है ना, देखिए यहाँ पे ये लोग को गर्मी असर किया है इसलिए बैठे। आप सोचिए कि मतलब ना सीटिंग अरेंजमेंट है, गर्मी इतना ज़्यादा है, लाइट चली जाती है, ये सब परेशानी है। ये लोग को क्या हुआ है? क्या हुआ है? बेहोश हो गई ये बच्ची गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा भीड़ है ना। यहाँ पे अक्सर ये होता है क्या मैम? अक्सर नहीं होता है, अभी फिलहाल 2 महीनों से चूंकि अटेंडेंस पर काफ़ी जोर दिया जाने लगा है तो बच्चियाँ आने लगी हैं और किसी तरीके से हम लोग व्यवस्था कर रहे थे। अभी का जो ये समय है, अभी फॉर्म भरने का समय है, तो इसलिए भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। 10th की और 12th का फॉर्म भरा जा रहा है, तो बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले भी थी, ऐसी व्यवस्था होती थी। बेहोशी तो ये आम बात है, यहाँ पे हमेशा बच्चे बीमार होती ही रहती हैं। हाँ होंगे ही, मतलब इतनी उमस रहेगा क्लास में तो बच्चे तो बीमार होंगे ही। आपको अच्छा लग रहा है? ठीक लग रहा है? खा के आई है खाना कि नहीं आई है? खाना खा के आई हो घर से? खाना खा के आई है, गर्मी असर कर गया तो इस तरह से माल नॉरिश्ड है, मतलब कुपोषण की शिकार है। वो सुबह में खाना खा के नहीं आती है और ये कारण है कि वो हमेशा कभी बेहोश हो जाएंगी, कभी पेट दर्द, कभी बहुत सारी गर्ल्स प्रॉब्लम होती ही रहती है। और ऊपर से बैठने की व्यवस्था, एक बेंच पर 5 से 6 बच्चियों को बैठाएंगे इस उमस भरी गर्मी में। आप देख ही रहे हैं हम लोग की क्या हालत है, बच्चों की भी हालत है, देख रहे हैं पूरा पसीने से भींगी हुई है। तो होना ही है, वो तो ऑब्वियस है कि होना ही है, तो बच्चियाँ बेहोश होती ही रहती हैं। और आप लोग एक टीचर फैकल्टी मेंबर क्या ही कर लेंगे इसमें? हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि व्यवस्था बना के रखें, लेकिन आप खुद अपने पर लेकर देखिए कि आपको ये व्यवस्था दी जाएगी तो क्या आप व्यवस्था बना के रख पाएंगे? अब बताइए, हम लोग क्लास लें या बाहर के बच्चों को मैनेज करें? कल भी यही हुआ, हम लोग क्लासेस में थे, जो इतनी बच्चियां अगर बाहर रहेंगी और वो रेगुलर बेसिस पर बाहर रहेंगी तो उनके गार्जियंस क्वेश्चन करेंगे कि वो पढ़ क्यों नहीं रही है, उनको पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। तो वो आक्रोश जो था वो कल निकल गया। हम लोग अपने क्लासेस में थे, बच्चियाँ अभी देखिए गेट खुली हुई है और खुली ही रहेगी, बंद कैसे कर सकते हैं आप? आना जाना लगा रहता है और उस वजह से बच्चियाँ बाहर निकल गई, जिसका खामियाजा जो है सो बहुत सारी अव्यवस्था तरह से हुआ। नहीं, ये तो मतलब गलत बात है कि इस तरह से देखिए ना, पूरा देखिए ये माहौल ऐसा लग रहा है और इसलिए लोग बाहर हैं क्योंकि इन लोग के बैठने के लिए जगह ही नहीं मिला है। तो ये स्थिति है इस स्कूल का। और 10+2 सरकार बहुत धड़ल्ले से कर रही है। सोचने की ज़रूरत है कि आप जब फैकल्टी मेंबर दे ही नहीं रहे, इंफ्रा दे ही नहीं रहे। देखिए ये गाड़ी है, हम आपको दिखाते हैं। कल प्रशासन की गाड़ी जो आई थी यहाँ पे और बच्चियाँ जो प्रोटेस्ट कर रही थी, यही गाड़ी था जो कल तोड़फोड़ हुआ था। प्रशासन की गाड़ी है ये। देखिए ये गाड़ी है, प्रशासन की गाड़ी है ये। इसी को तोड़फोड़ किया यहाँ के लड़कियों ने, चूँकि यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। देख लीजिए पूरी तरह से स्कॉर्पियो का तहस नहस किया है। अब देखिए ये गुस्सा क्यों है, ये रीज़न समझिए कि इतने बच्चे जब बाहर होंगे पढ़ने के लिए, कोई होगा ही नहीं व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरह से बुरा हाल हो जाएगा हर चीज़ का। तो यही होना है, गुस्सा तो आएगा ही ना। सबके देख लीजिए, सबके चेहरे पे पसीना देख लीजिए आप कितना है, क्या है। आप लोग क्या कर रहे हो? सीट नहीं मिला आप लोग को? ऊपर क्लास पूरा खाली हो गया है। 9th की लड़कियों की छुट्टी भी हो गई है। 10th की लड़की को बोला जा रहा है कि ऊपर बैठने के लिए, पर कोई सुन ही नहीं रही। 9th की लड़कियों की छुट्टी क्यों हुआ? काहे कि 10th की लड़की आई बहुत जा रही, काहे कि जगह ही नहीं है बैठने के लिए, तो कहाँ पे बैठे? देखिए
देखिए 9th की लड़कियों को छुट्टी दे दिया गया क्योंकि जगह ही नहीं है। तो ये स्थिति है। अब ये जा रही है, वो 9th की लड़कियां हैं साहब। चलिए बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। आप लोग 9th में हो? यस सर। आप लोगों की छुट्टी हो गई है, क्यों छुट्टी हुई बताया गया? सीट नहीं है बैठने के लिए। सीट नहीं है, आप तो क्या करोगे? ऐसे पढ़ाई होगी तो कैसे चलेगा आपका? जगह के लिए हमको अति प्रॉब्लम। 4 बैठ सकता है, 5 थोड़ी ना बैठ सकता है, कितना गर्म है। 7 लड़की कल 7 लड़के बैठे हैं, फिर भी जगह नहीं रहता है। कितना देखिए तो ऊपर बरंडा पे कि सब बाहर निकल के बैठते हैं। पढ़ने के लिए आते हैं कि बाहर बैठने के लिए आते हैं। सही बात है। कौन से क्लास में हो आप? 10th में सेक्शन डी। अच्छा, आपका नाम क्या है? कोमल कुमारी। कोमल। कोमल, इस तरह की हालात रोज है यहाँ पे? रोज है। बताइए 9th के लड़कों को तो छुट्टी दे दिया गया, लड़कियों को। अब 9th की लड़कियाँ सारी घरे जा रही हैं। यहाँ पे ये लोग आई थी पढ़ने। आप घर जा रहे हो? पढ़ने आए थे, अब चले गए ऐसे ही? अब जा रहे हैं घर, क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए आप लोग देख रहे हैं ना कैसे हम लोग जा रहे हैं। जो सर आप प्रिंसिपल है सर? नहीं। यहाँ पे क्यों 9th की छुट्टी दे दिया गया? क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, बस इसलिए। बस शिफ्ट वाइज हमें करना है। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और 75% के कारण बच्चे बहुत आ रहे हैं। अब हमें बताइए, तो आप लोग क्या करोगे? आप कैसे कोचिंग से मैनेज होगा आप लोग की पढ़ाई? ऐसे तो नहीं चलेगा काम। कोचिंग से ना मैनेज होगा। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कोचिंग बंद करने के लिए। हाँ। पहले तो उनको देखना चाहिए, अगर ये रूल लागू किए हैं तो उनको देखना चाहिए। पहले आके स्कूल में मतलब बैठने का जगह, फिर उसके बाद लिस्ट देखना चाहिए कितना बच्चा। हम लोग रोज ऐसे ही होता है, पढ़ाई तक नहीं होता है, टीचर भी उब जाते हैं। बैठने का जगह नहीं है, जब साइकिल लगाने का जगह नहीं तो बैठने का जगह कहाँ से रहेगा? टीचर बोलिए। आपका नाम क्या है? नीतू कुमारी। नीतू कुमारी, बहुत अवेयर है आप। बहुत अच्छा बात है कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोचिंग नहीं चलने देंगे, लेकिन अब कोचिंग के अलावा कोई उपाय ही नहीं। आप घर जा रहे हो जैसा आए हो? यस सर। नहीं। यस सर। अब घर जाके क्या बोलोगे मम्मी पापा को कि जगह नहीं मिली इसलिए आ गए घर? हाँ सर मम्मी पापा को बोलेंगे कि सर बोले जाओ घर। चले जाइए, रास्ते पे मत करिए। और बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी है, किसी को और परेशानी हो अच्छा बात नहीं है। देखिए पसीने से लथपथ सारे लोग जा रहे हैं और ये स्थिति है बिहार के स्कूल की। देखिए बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महनार वैशाली है ये। और यहाँ की आप बीती घटनाएं हम दिखा रहे थे। हम वो 4 व्हीलर भी दिखाएं जो प्रशासन का गुस्से में तोड़ा यहाँ के। और ये स्थिति है। अब देखिए लोग यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी भीड़ लग जाती है। तो चलिए, बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा हमें कि इस तरह से स्कूल शुरू होते बच्चियां घर जाए और एक तरह सरकार दम भरे कि हम कोचिंग बंद करा देंगे, दूसरी तरफ कहे कि हम 75% अटेंडेंस भी लेंगे, तो कैसे काम चलेगा? जमीन पे कोई व्यवस्था ही नहीं है तो आप सिक्का टाइट करके भी करोगे क्या? 10th प्लस मतलब 2 है ये स्कूल है और यहाँ पे फैकल्टी है ही नहीं। 7 को मात्र टीचर है, कैसे मैनेज हो रहा है? 10 को तो क्लास है, 12 क्लास है और 7 टीचर है। और 12 क्लास है तो 11th 12th में बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं। तो ये आपकी स्थिति है। बाकी आप राय दीजिए कि बिहार के क्या स्कूल कभी सुधरने वाले हैं इस स्थिति में। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।